नमस्ते दोस्तों, जय माँ गंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉलो द कैंडल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे को देख रहा हूँ मैं कि बहुत सारे व्यूज़ तो मेरे चैनल पर आ रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आइए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज 28 सितंबर 2022 दिन बुधवार। आज निफ्टी 148 पॉइंट गिरकर बंद हुआ 16,858 पर। 16,000 आज निफ्टी ओपन हुआ था 16,870 पर। यहाँ चेक कीजिएगा, इस एरिया में चेक करना आप। 16,870 पर ओपन हुआ, एक हाई लगाया 17,037 का, एक लो लगाया 16,820 का और निफ्टी क्लोज हो गया है 16,858 पर। 148 पॉइंटों का आज निफ्टी में नुकसान रहा। और अब आइए आपको इंट्राडे के चार्ट में ले चलते हैं। ये निफ्टी का आज 5 मिनट की पहली कैंडल है। यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये इसका हाई ड्रॉ कर लिया, ये इसका लो ड्रॉ कर लिया। तो निफ्टी का ये 5 मिनट की कैंडल है और निफ्टी ने 9:35 वाली कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और आपको 16,890 16,900 की मतलब 16,890 पर इसने ब्रेकआउट दिया। तो आपको इन द मनी 16,900 की कॉल को ख़रीदना था और आपको 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना था और इसको कैरी करके चलना था। अगर आप 10 साढ़े 10 बजे भी काटते तब भी आपको 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने 40 से 50 पॉइंट 1:1 का रेशियो में प्रॉफिट आपको मिल जाता है इस कॉल में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज की 5 मिनट की स्ट्रेटजी का काम। अब मैं इन लाइनों को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि बाज़ार आज हमारे सपोर्ट एरिया के पास खुला था तो बहुत ज़्यादा चांस थे कि ये थोड़ा ऊपर को जाए। लेकिन बाज़ार में जैसा कि आप 5 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं, लगभग 12 बजे के बाद से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई और बाज़ार को निचले स्तरों पर ले आया। जहां लगभग बाज़ार ऊपर ओपन हुआ था, लगभग उन्हीं स्तरों पर आकर निफ्टी क्लोज़ हुआ है। लेकिन अभी भी हमारा जो सपोर्ट है 16,800, उसे अभी आज नहीं काटा है। अब देखते हैं कि शायद कल निफ्टी इस सपोर्ट को काट पाता है या नहीं। अभी भी बाज़ार में जो मेरा रुझान है निफ्टी में वो सेल ऑन राइज ही है। मतलब थोड़ा बाज़ार ऊपर मिले तो आपको सेल ही करना है। बहुत अच्छा एरिया तो 17,243 का था, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि 17,243 17,200 के आसपास मिलता है तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को शॉर्ट ही करना है। और ये 16,800 का सपोर्ट है, ये थोड़ा माइनर सा सपोर्ट है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है सितंबर मंथ की, तो देखते हैं कि अगर इसके ऊपर थोड़ा बाज़ार रहता है तो 16,800 से 17,000 इसके बीच में एक्सपायरी हो सकती है। लेकिन अगर जैसा कि डाउ जोन्स फ्यूचर, अभी मैं आपको डाउ जोन्स फ्यूचर के चार्ट दिखाऊंगा, जैसा कि डाउ जोन्स फ्यूचर नीचे की तरफ खुलने के आसार दिखा रहे हैं, तो अगर बाज़ार कल नीचे की तरफ खुलता है तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। फिर उस दिशा में, उस हालत में बाज़ार कल 16,450 तक भी कल ही आ सकता है, क्योंकि जो पुट राइटर हैं वो बुरी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे और बाज़ार 16,500 तक भी कल ही आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी 16,800 को अभी तक नहीं काटा है, तो इसलिए मैं ये भी आपसे बात बोल के चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी किसी कारण से कल बाज़ार अगर 17,200 के आसपास दिखाई दे तो आपको बाज़ार को शॉर्ट ही करके अभी चलना है। बाज़ार अभी सेल ऑन राइज का ही मुझे लग रहा है। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी के भी चार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट में हमें क्या लग रहा है। निफ्टी की बात ही बैंक निफ्टी भी आज 600 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। यहाँ पे चेक करना लेवल, 600 पॉइंट आज बैंक निफ्टी बंद हुआ। 38,081 पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ। हाई लगाया इसने 38,368 का और लो लगाया 37,626 का और क्लोज हो गया है निफ्टी 37,750 पर 760 पर लगभग बैंक निफ्टी 1.5% माइनस बंद हुआ है आज।
और हमारी एक जो सपोर्ट लाइन थी उसको काट कर नीचे बंद हुआ है। धीरे धीरे छोटे छोटे सपोर्ट और भी बैंक निफ्टी में हैं। तो बैंक निफ्टी को जो जैसे निफ्टी के लिए एरिया है 16,800 का कल की एक्सपायरी के लिए, उसके ऊपर रहती है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी के लिए जो एरिया है वो 37,200 से 37,900, मतलब 38,000 के नीचे और 37,200 ये एरिया है लगभग जहाँ पे एक्सपायरी कल हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर भी 37,200 के नीचे ही बाज़ार लगभग आधा घंटा चलता है तो बैंक निफ्टी और गिरावट दिखा सकती है। और आज का इसमें आपको मैं 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। यह है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। तो इसमें भी आपको ऊपर की लाइन ड्रॉ करनी थी इसमें, लेकिन आज स्टॉप लॉस ही हिट होता आपका। कल भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था, सॉरी। तो ये है इसकी 5 मिनट की लाइन, ऊपर और नीचे ड्रॉ करी। वैसे तो ये हुआ ही जाकर 9.50 पर ब्रेकआउट हुआ ऊपर को। हालांकि मैं बोलता हूँ कि 9.35 9.30 इस हद से हद इस टाइम तक ही अगर ब्रेकआउट तो तभी आपको लेना है, उसके बाद लेने का मन तो नहीं करता। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि 10 साढ़े 10 बजे तक आपको पोजीशन काटनी भी होती है, लेकिन फिर भी अगर आपने लिया होगा तो 1-2 कैंडल के बाद 10:30 बजे आपका यहीं पर एट पार या थोड़ा बहुत लॉस में आपकी कॉल से आप एग्ज़िट हो गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ज़्यादा ऊपर गई नहीं, 10 साढ़े 10 बजे तक ये नीचे ही आ गई, तो आपका जहाँ बाइंग प्राइस था वहीं आपको काट देना चाहिए था, या फिर थोड़ा सा वेट करके स्टॉप लॉस पे भी अगर जाता तो 50 से 60 पॉइंट या 80 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लेके इसमें निकल जाते। तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की बात ही अभी सैलून राइज ही है, कहीं से भी कोई भी बाउंस नहीं आ रहा है। और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 37,200, ये मुझे लगता है कि कल के दिन में होल्ड करना चाहिए। और अगर यहाँ पर बाज़ार नीचे से कोई हैमर टाइप कैंडल बनाता है तो शायद शुक्रवार से थोड़ा सा बाज़ार ऊपर को चलने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि शुक्रवार को आरबीआई की पॉलिसी भी है। वैसे तो आरबीआई भी, हमारा इंडिया का आरबीआई जो है वो रेट को बढ़ाएगा ही, ऐसा पहले से बाज़ार मान के चल रहा है। तो बाकी कैंडल देखेंगे कैसी बनती है, क्योंकि हम फॉलो द कैंडल को ही फॉलो करते हैं, उस हिसाब से ही अपना ट्रेड प्लान रखते हैं आगे का। तो अगर बाज़ार इन 37,250 के नीचे रहना लग गया तो फिर ये नीचे ही आएगा। फिर इसे मेजर सपोर्ट जो है 36,000 के लेवल पर जाकर मिलेगा। यहाँ पर एक बाज़ार को गैप भी है इस एरिया में, देखिए जहाँ मेरा कर्सर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक गैप भी है बैंक निफ्टी को। लेकिन तो बाज़ार जो है बैंक निफ्टी का ये भी सैलून राइज ही है, तो आपको अभी शॉर्ट की तरफ ही ध्यान रखना चाहिए। सौदे जो भी आप कर रहे हों वो शॉर्ट की तरफ ज़्यादातर रखने चाहिए। अब मैं आपको एक बार डाउ जोन्स का भी चार्ट दिखा देता हूँ कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। डाउ जोन्स इस समय देखिए 177 पॉइंट की गिरावट के साथ काम कर रहा है, जो कि जब हमारा इंडिया का मार्केट चल रहा था 3 बजे तभी ये 350 पॉइंट के गिरावट के साथ काम कर रहा था। तो अब आज का दिन देखते हैं कि डाउ जोन्स क्या करता है। डाउ जोन्स ने कल हमारा जो एरिया था 29,373 उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। अब अगर आज भी इसके नीचे ही रह जाता है तो ये ब्रेकडाउन और ज़्यादा गहराने वाला है, ये कंफर्म हो जाएगा। और अगर आज ये कैंडल प्लस आ जाती है तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस आने की संभावना बनेगी। शायद अगर यहाँ पे अगर आज ग्रीन कैंडल के साथ डाउ जोन्स बंद होता है तो शायद कल से हम भी थोड़ा सा बाउंस दिखाने की कोशिश करें, जिसमें जो कि निफ्टी है 17,250 तक और बैंक निफ्टी 38,500 तक, यहाँ तक बाउंस करने की कोशिश करें। तो ये था डाउ जोन्स पर और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मेरा व्यू। बाकी कल मैंने आपको फ्यूचर के 2 स्टॉक बोले थे, आईजीएल और एमजीएल, वो आज भी थोड़े थोड़े प्लस में ही रहे हैं। ये थोड़े उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन पे आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। देखिए आईजीएल आज 1.5 रुपये प्लस ही बंद हुआ है मात्र, लेकिन ऐसी गिरावट की मार्केट में प्लस ही बंद हुआ है, तो ये भी अपने आप में एक बुलिश का साइन है। तो इसको भी आप, अगर आपने आज प्लस कर लिया है तो आप इसको इसमें आप बने रह सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस रखना है 402 के नीचे या कल की कैंडल के लो का जो कि है 398। आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना है 402 या 398 का, और आपको टारगेट इस एरिया तक मिल जाएंगे जो कि है 447 पहला। और अगर बाज़ार में बाउंस आया निफ्टी में तो इससे थोड़े और ऊपर के भी टारगेट आपको आईजीएल में देखने के लिए मिल जाएंगे। और अब आपको मैं एक बार एमजीएल का भी चार्ट दिखा देता हूँ। सेम एमजीएल ने भी आज
ग्रीन कैंडल ही बनाई। और कल मैंने जैसा कि वीडियो में कहा था कि 868 पर एक रेजिस्टेंस है, वहीं पर इसने एक रेजिस्टेंस लिया। कल अगर 868 के ऊपर शुरू में ही 15-15 मिनट की दो कैंडल 868 के ऊपर टिक जाती हैं तो आज के लो जो कि है 840 के नीचे 837 का लगभग आप स्टॉप लॉस लेके इसमें प्ले कर सकते हैं। 934 तक के आपको पहले शुरुआती टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे और उससे आगे भी जा सकता है। तो पहला टारगेट जो है वो 934 का ही मान के चलें। और अगर आपने दो पोजीशन ली होंगी तो एक 934 पे काट दें, दूसरी को थोड़ा कैरी करके भी रख सकते हैं। ये मेरे को थोड़े मजबूती वाले सेक्टर लग रहे हैं। बाकी जो स्टॉक गिर रहे हैं बहुत ही तेज़ी से, उनमें इंडिया सीमेंट भी था एक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना जो सपोर्ट बताया था उस दिन मैंने, कप एंड हैंडल का सपोर्ट बना था, ये काफ़ी दिनों से नीचे की तरफ गिर रहा था। तो कल इसने इस पे सपोर्ट लिया था लेकिन कैंडल रेड थी। आज इसने वहीं से शुरुआत करी, गैप डाउन के साथ खुला, लेकिन आज यहाँ से जंप आया। मैं आपको मंथली चार्ट पे चल के दिखाता हूँ कि ये मैंने आपको अगस्त के लास्ट में जो वीडियो बनाई थी 1 सितंबर के लिए, उसमें बताया था कि इसमें कप और हैंडल का पैटर्न बन रहा है। तो बिल्कुल आज इंडिया सीमेंट वहीं से खुला और 8% की तेज़ी आई। तो ऐसे सपोर्ट काम करते हैं दोस्तों। तो इस एरिया का आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए था। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो आपको 8% का प्रॉफिट अच्छा मिल जाता। और कुछ स्टॉक हैं जो चलने के लिए ऊपर की तरफ कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे। उसमें से सिप्ला भी है। 1060 पर इसको एक अच्छा सपोर्ट है। कल भी एक अच्छी कैंडल आई थी 3% की। आज भी ये भागने की कोशिश थोड़ी सी करी लेकिन फ्लैट बंद हो गया। अभी भी इसमें जान है जब तक ये 1060 के नीचे क्लोज़ नहीं होता। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें। स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा लंबा दूर है लेकिन फिर भी आपको वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा कल की कैंडल जो ज़्यादा बड़ी आ गई थी, इस कारण से स्टॉप लॉस अभी दूर ही रखना पड़ेगा। जब तक कोई ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल नहीं बनती तब तक हम इसे ट्रेल भी नहीं कर सकते। तो अगर किसी के पास सिप्ला है तो सिप्ला में बने रहें। सिप्ला अगर अच्छी चाल सिप्ला में बनती है तो मेरे को 1050 से 1060-70 इस एरिया तक भी सिप्ला आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके चार्ट अभी मजबूती लग रहे हैं। ऐसी मार्केट में भी इसके चार्ट, डेली चार्ट जो हैं, कोई डैमेज नहीं हुए हैं। बाकी आज मेरे को एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ बेचल में भी आती हुई दिखाई दी है। बेचल का भी एक बार आपको मैं चार्ट दिखाना चाहूँगा। बेचल ने एक बार 53.85 मतलब 54 रुपये के आसपास से ब्रेकआउट दिया था और ऊपर निकल गया था। इस एरिया को भी काट दिया था। अब दोबारा ये रीटेस्ट करने आया है, मुझे ऐसा लगता है। तो कल ज़रूरी नहीं होता कि बिल्कुल रीटेस्ट वहीं करने आए, लगभग उसके आसपास से ही उछला है। कल भी ग्रीन कैंडल आई थी और आज की गिरती हुई मार्केट में भी इसने 2% की ही ग्रीन कैंडल के साथ बंद दिया है। तो थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा ये आपके लिए, लेकिन आप इसमें कल के लो का स्टॉप लॉस लेके, जो कि है 54 रुपये 75 पैसे, इसका स्टॉप लॉस लेके, और 57 चल रहा है। कल आप 57, 57.25, 57.30 इस एरिया में इसे बाय करें। छोटा सा हर्डल 58 रुपये 65 पैसे पर आपको मिलेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि अगर ये चला पाया 58 रुपये 65 पैसे के ऊपर तो इसमें 64 से 65 के टारगेट आराम से मिल जाने चाहिए। जो सेफ़ ट्रेडर हैं, जो सेफ़ खेलना चाहते हैं, वो 58 रुपये 65 पैसे के ऊपर आधा घंटा टिकता है, उसके बाद ही आप बेचल में एंट्री करें। स्टॉप लॉस लेकिन उन लोगों के लिए भी 54 रुपये 75 पैसे का ही रहेगा। चाहे तो आप यहीं बाय कर ले तो स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा, चाहे तो आप 58 रुपये 65 पैसे के बाद बाय करें। टारगेट आपके लिए 64 रुपये के, और 64 के बाद आगे रिव्यू किया जाएगा कि क्या होता है उस कंडीशन में। दोस्तों, ये वीडियो में जो भी व्यू हैं ये सब मेरे पर्सनल व्यू हैं। आपके व्यू मेरे व्यू से भिन्न हो सकते हैं। तो कृपया कोई भी बाय या सेल का एक्शन लेने से पहले अपने ब्रोकर से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर ट्रेड करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो वीडियो में नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मेरे साथ जुड़कर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय गंगा मैया की।